नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और इंग्लिश की प्रैक्टिस चिट्टू के साथ कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज का वीडियो हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारी एप्लीकेशन चिट्टू डाउनलोड करना मत भूलिएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप अपनी अंग्रेज़ी और भी अच्छी कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का और जीतने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की कर रहे हैं, आज ही डाउनलोड कीजिए अपने प्ले स्टोर पर जाकर चिट्टू एप्लीकेशन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहना है गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे गांधी जी इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन। मैं फिर से दोहराता हूँ, गांधी जी इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, या फिर द फादर ऑफ आवर नेशन इज़ गांधी जी। मैं फिर से दोहराता हूँ, द फादर ऑफ आवर नेशन इज़ गांधी जी। अगर आप कहेंगे गांधी जी इज़ अ फादर ऑफ आवर नेशन तो ये गलत होगा। यहाँ पर अ की जगह द का उपयोग होगा, क्योंकि गांधी जी इज़ अ फादर ऑफ आवर नेशन इसका मतलब होता है गांधी जी की तरह और भी कई लोग फादर ऑफ आवर नेशन है, और आप द का यूज़ किसी चीज़ को स्पेसिफिकली बताने के लिए यूज़ करते हैं। तो सही आंसर होगा गांधी जी इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन, या फिर द फादर ऑफ आवर नेशन इज़ गांधी जी, मतलब कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है। अब अगर आपको बताना है गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है तो आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे एवरी ईयर गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। मैं फिर से दोहराता हूँ, एवरी ईयर गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। आप इसे कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। मैं फिर से दोहराता हूँ, गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। मैं फिर से दोहराता हूँ, वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। ये भी सही है, लेकिन अगर आप कहेंगे एवरी ईयर गांधी जयंती आर सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, या फिर एवरी ईयर्स गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ईयर 1 साल बताता है और ईयर्स 2 या 2 से ज़्यादा साल बताते हैं। तो इसका सही जवाब होगा एवरी ईयर गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, या फिर गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, या फिर आप कहेंगे वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। तो मान लीजिए आप गांधी जयंती पर एक स्पीच दे रहे हैं और आपको कहना है हमें अहिंसा को अपना उद्देश्य बनाकर उस पर काम करना चाहिए, तो आप इसे कुछ इस प्रकार कहेंगे, वी मस्ट मेक नॉन वायलेंस आर गोल एंड वर्क ऑन इट। मैं फिर से दोहराता हूँ, वी मस्ट मेक नॉन वायलेंस आर गोल एंड वर्क ऑन इट। लेकिन अगर आप इसकी जगह कहेंगे वी मस्ट मेक नॉन वायलेंस आर गोल एंड वर्क अबाउ इट, तो ये बिल्कुल गलत होगा। सही जवाब है वी मस्ट मेक नॉन वायलेंस आर गोल एंड वर्क ऑन इट, मतलब हमें अहिंसा को अपना उद्देश्य बना के उस पर काम करना चाहिए। अब अगर आपको बताना है कि गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे बताएंगे? आप बताएंगे इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। मैं फिर से दोहराता हूँ, इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, मतलब उस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आप इसकी जगह यह भी बोल सकते हैं, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन दिस डे। मैं फिर से दोहराता हूँ, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन दिस डे। लेकिन अगर आप कहते हैं इट इज़ महात्मा गांधीज बर्थडे, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप जब भी किसी के गुजर जाने के बाद उनके बर्थडे की बात करते हैं तो उसे बर्थ एनिवर्सरी कहा जाता है, बर्थडे नहीं। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, या फिर महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन दिस डे। तो अब अगर आपको कहना है कि वह काफ़ी लोगों के आदर्श हैं तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मैनी पीपल। मैं फिर से दोहराता हूँ, ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मैनी पीपल। आप इसकी जगह यह भी कह सकते हैं, ही इज़ एन आइडल फॉर मैनी। मैं फिर से दोहराता हूँ, ही इज़ एन आइडल फॉर मैनी। लेकिन अगर आप कहेंगे ही वॉज द रोल मॉडल ऑफ मैनी, तो यह आंसर बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसका मतलब यह निकलेगा कि वह लोगों के आदर्श थे, जबकि आपको बताना है कि वह लोगों के आदर्श हैं। तो इसका सही आंसर है ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मैनी पीपल, या फिर ही इज़ एन आइडल फॉर मैनी। तो चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो की न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही उस सब्सक्राइब बटन के पास आपको एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे ही कुछ डेली यूजेस के और इंटरेस्टिंग फ्रेजेस के साथ।
तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस भी देखते रहिए। धन्यवाद।